नमस्ते बच्चों का आंगन। शीर्षक आत्म संघर्ष। लेखन मिताली सिंह, बिलासपुर। बच्चों, हम सभी मार्च के महीने में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक ऐसी महिला के बारे में जानेंगे जिसने अपने जीवन के संघर्ष का सामना करते हुए दूसरों के जीवन में प्रकाश लाया। मारियो क्रिस्टीना जब केवल 2 वर्ष की थी, तब उसकी माँ उसे अपनी एक सहेली क्रिस्टीना के पास ले गई और कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी? तुम इसे अपने पास रख लो। क्रिस्टीना, जिसके पहले से ही 6 बच्चे थे, ने कहा, मैं तो सफाई का काम करके अपने बच्चों को पाल रही हूँ। मैं विधवा हूँ और एक रिफ्यूजी अंगोला कैंप की हूँ। तुम अपने देश वापस चली जाओ, वहाँ काम करना। मैं तुम्हारी बच्ची का लालन पालन करूँगी। जहाँ 6 रह रहे हैं, वहाँ 7 भी रह जाएंगे। तब से मारियो क्रिस्टीना के पास रहने लगी। जब मारियो मात्र 12 वर्ष की हुई, तब उसका विद्यालय छूट गया क्योंकि उसको पालने वाली माँ क्रिस्टीना कैंसर के कारण मर गई। उसने अपने अन्य भाई बहनों के लिए कार्य करना आरंभ किया। 18 वर्ष की उम्र में मारियो ने पुर्तगाल छोड़ दिया। उसने अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषा सीखी और 8 वर्ष बाद उसे अमीरात एयरलाइन में नौकरी मिल गई। जब वह अमीरात एयरलाइन में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी, तब केवल 2 ही पद थे। उसके लिए 100 उम्मीदवार पहुंचे थे, जिसमें उसका चयन हुआ। 1 वर्ष बाद एयर अमीरात ने उसे बांग्लादेश भेजा। वहां उसने गरीबों को और भी नजदीक से देखा, जहां बच्चों के जन्म होने पर जन्म प्रमाण पत्र तक नहीं बनता था। यदि वहां लड़का जन्म ले तो अधिक से अधिक 4वीं तक पढ़ता और लड़कियों के लिए वो भी आवश्यक नहीं था। वहां उन बच्चों को मारियो ने जब पढ़ाई के विषय में पूछा तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि गरीबी के कारण किसी भी विद्यालय में इन बच्चों का नामांकन नहीं होता। तब मारियो ने एक विद्यालय खोला। सामान्य पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी देना आरंभ किया। 3 वर्ष के अंदर करीब 600 बच्चे इसके विद्यालय में सम्मिलित हो चुके थे। इसके 3 वर्ष के बाद मंदी का दौर आया और इनके सारे प्रायोजक इन्हें छोड़कर जाने लगे। आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही थी। फिर वह गूगल पर कम से कम समय में दान बढ़ाने के तरीके ढूंढने लगी। बहुत प्रकार के सुझाव मिले, परंतु हल नहीं निकला। फिर उसने एक लेख पढ़ा जिसमें लिखा था कि इंग्लैंड के एक समूह जो कि नॉर्थ पोल होकर आया है, उसे 2 मिलियन पाउंड मिला है। क्रिस्टीना को मालूम हुआ कि अभी तक केवल 2 पुर्तगाली ही ऐसी चढ़ाई कर सके हैं। सातिया भारतीय ने कहा कि वह उसे मात्र 2 वर्ष में ट्रेंड कर देंगे, पर मारियो ने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे कम से कम समय में यह करना है। काफी समझाने पर सातिया ने मात्र 6 हफ्ते में उसे ट्रेंड कर दिया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली मारियो क्रिस्टीना पहली पुर्तगाली महिला बन गई।
सन 2014 से सन 2017 तक वह अपने को इतना बदली कि उसने 8 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए, जिसमें 7 महाद्वीपों में 4 बार मैराथन में, पैरा मैराथन में, आयरन मैन आदि में कम समय में खिताब अपने नाम किया। साउथ पोल दक्षिण ध्रुव तैराकी में इंग्लिश चैनल इंग्लैंड से फ्रांस पार कर रिकॉर्ड बनाया। यह सब करने का उद्देश्य था अपने सपनों के विद्यालय के लिए उन गरीब बच्चों के लिए दान एकत्रित करना। आज जब मारियो से पूछा जाता है आपको सबसे अधिक परिश्रम एवरेस्ट की चढ़ाई में, विश्व रिकॉर्ड बनाने में, तैराकी में किसके लिए करनी पड़ी, तो उसने कहा कि मुझे सबसे अधिक परिश्रम अपने इस संस्था को जीवित रखकर उसे चलाने में आई। मारियो क्रिस्टीना आज 33 वर्ष बाद पुर्तगाल की एक बड़ी हस्ती बन गई है। वे स्वयं में अपने उस मां को देखती है जिसने उसे गरीबी में भी पालन पोषण करके सफल बनाया। जय श्री राम कृष्ण।